तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे कल जहां तक हमने आप सभी को पैर के जो पवन मुक्तासन समूह की जो सरल क्रियाएं होती है, जो सिंपल प्रैक्टिसेस होते हैं, उनके बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम सभी देखेंगे अपने हाथ को यानी हैंड को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कैसे अच्छा शेप देंगे और कैसे हम सभी हाथ को हमेशा सुडौल बनाए रखेंगे। आप सभी ये पूछेंगे कि अपने अपने जीवन में योग आपने ऐसा क्या आया कि शुरू कर दिया। तो मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। योग शुरू करने के पीछे का मेन वजह ये था कि जब से हम सभी का ये जो हेयर प्रॉब्लम है, तो हेयर यानी बालों का समस्या शुरू हुआ, उसी समय इसका समाधान ढूंढने के लिए जब हमने अपने गुरु से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि आप कुछ समय योग करो, धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये समस्या दूर होने लगेंगी। लेकिन जब हमने योग शुरू किया तो हेयर के साथ साथ शरीर में ऐसे ऐसे परिवर्तन आने शुरू हुए, जिससे मुझे लगा कि ये योग केवल हेयर के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण शरीर और जीवन के लिए, जिसके कारण मैंने इस योग को अपने जीवन में पूरी तरह से अपना लिया। तो यह आप सभी के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है कि योग कोई ना कोई समस्या से शुरू होती है और जब आप करना शुरू कर देते हैं तो आपके शरीर के सारे अंगों पे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे योग आपका जीवन बन जाता है। तो उसी तरह योग समझिए तो हम सभी लोगों का यहाँ पे जितने जो लोग हमारे साथ करने आते हैं जीवन बन चुका है। और सभी के लिए भारत में जितने जो यहाँ पे लोग हैं, निवासी है, मुझे तो यही हमेशा आशा रहता है कि सब लोग योग अपनाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए वो निरोग रहेंगे। और ये भारत की प्राचीन संस्कृति है, ये तो जीवंत तो हो ही गया है, लेकिन इसको सब दिन जीवंत रखना हमारा श्रेय भी बनता है। और आजकल जिस तरह पूरी तरह हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो चुकी है, हवा से लेकर जल से लेकर जमीन से लेकर हर चीज़। और इस समय भी यदि आप अपने शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए सुबह का 30 से 45 मिनट अपने आप पे खर्च नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला वो दिन दूर नहीं रहेगा जिस दिन मनुष्य का जो आयु है वह पहले होता था शतम जीवेत, मतलब 100 वर्ष जीने की कल्पना की जाती थी, तो आज उसका आधा मतलब कि होकर रह जाएगा, यानी 50 अर्ध सेंचुरी में ही मतलब लोग चल बसेंगे और साथ ही साथ तरह तरह की बीमारियों के साथ चल बसेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो इन्हीं सभी बीमारियों को दूर करने के लिए योग को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, जहाँ तक मैंने कल आपको बताया था पैर के एक्सरसाइज, पैर के जो सूक्ष्म एक्सरसाइज है, सरल क्रियाएं हैं, अब हम आज इस वीडियो में देखेंगे हाथ के सरल क्रिया यानी सिंपल माइक्रो एक्सरसाइज के बारे में। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके लिए आप सभी पूछेंगे कि आप क्या जानते हो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो भी जानता हूँ मैंने अपने समझिए तो गुरु से, फिर साथ ही साथ ऑनलाइन भी बहुत ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि हैं जिनका आप यदि नित्य अभ्यास करेंगे उनके क्लासों का तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने अपने योग के लिए इस पुस्तक को सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहता हूँ, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। ये योग की बहुत ही सुंदर पुस्तक है, गागर में सागर भरने वाली पुस्तक है। तो इसमें योग की इतनी सारी बातें बताई गई हैं जिसको आप सभी यदि पढ़ेंगे और नहीं भी पढ़ेंगे, केवल इस भाई के वीडियो को देखेंगे तो मालूम है इस पुस्तक की एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगा। इतना सरल भाषा में मैं अपने स्तर से इसमें लिखित बातों को शेयर करता हूँ। तो चलिए उसी तरह से आज भी मैं आप सभी को बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, देखिए हम यहाँ पे दिखाते हैं मेरे भाई, देखिए मैंने कल पैरों के एक्सरसाइज बताए थे, आज हम बताने वाले हैं यहाँ पे हाथों के एक्सरसाइज। मुष्टिका, मणिबंध, कोहनी, स्कंद, शक्ति वर्धक क्रिया या शक्ति विकासक क्रिया, यानी आप अपने मुट्ठी जो फिस्ट है इसको कैसे स्ट्रांग बनाएंगे। मणिबंध, आप ऐसे ये कलाई है जो
रिस्ट जिसमें हम लोग घड़ी पहनते हैं या रिंग पहनते हैं, ऐसे ऐसे मुड़ता है ये। तो इसको कैसे स्ट्रॉन्ग रखेंगे, पुष्ट रखेंगे, हेल्दी बनाए रखेंगे। कोहनी, ये कोहनी देखिएगा बहुत लोगों का कोहनी में यानी ये जो एल्बो है, एल्बो में ज्वाइंट पेन होता है, इसको कैसे ठीक रखेंगे। स्कंध, कंधा कैसे मजबूत रखेंगे, पूरा एक तरह से हैंड का एक्सरसाइज है। तो लाइन बाय लाइन मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि आप सभी समझेंगे कि जो भी बातें होता है यहाँ पे सब फैक्चुअल होता है, ऑथेंटिक होता है और 100% सत्य होता है। तो चलिए दिखाते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए इसके लिए आप सर्वप्रथम चाहें तो आप ध्यान समझिएगा मेरे भाई, इस पद्म आसन की अवस्था में बैठे रहे, या इससे ज़्यादा बेहतर होगा इस क्रिया को करने के लिए कि आप वज्रासन में आ जाए। तो वो वाला क्रिया पद्मासन था। पद्मासन क्रिया क्या होती है, पद्मासन योगासन कैसे करते हैं, सब हम आगे के वीडियो में अवश्य बताएंगे जब योगासन वाला चैप्टर आएगा उस समय। तो चलिए अभी देखिए, इसको हम बोलते हैं वज्रासन। आपने यहाँ पे जो घुटने हैं उधर से मोड़ कर जब उस पर बैठ जाएंगे, अपने नितंब को स्थापित कर देंगे और हाथ को इस तरह रख देंगे। गर्दन, पीठ, जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधे रखेंगे। तो यही है आपका वज्रासन। इससे मतलब कि इस आसन में बैठने से भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने जो ये मुष्टिका वाला है आसन, फिर मतलब मणिबंध है, कोहनी है, स्कंद शक्तिवर्धक क्रिया है उसको। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस तरह से हम इस डायरेक्शन में हो जाते हैं ताकि स्पष्ट रूप से चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो देखिए ऐसे मतलब कि अपने हाथों को ऐसे कर देना है इस तरह से, और फिर मेरे भाई ये जो अंगूठा है इसको ऐसे दबाना है, फिर ऐसे मुट्ठी आपको फिस्ट बनाना है। और कैसे, तो जब हम ऐसे अंगूठा दाब के मुट्ठी से बांधेंगे तो श्वास लेना है, और जैसे इसको खोलेंगे तो श्वास छोड़ना है। और इस क्रिया को 10 से 15 मरतबा यानी 10 से 15 बार 10 to 15 टाइम्स करने हैं। कैसे, तो देखिए देखिए आपको ये 10 से 15 बार कर लेने हैं। फिर इस क्रिया को समाप्त करने के बाद फिर मतलब कि हम सभी को इधर से ऐसे अपने हाथ को इस प्रकार कर लेना है, और देखिए यहाँ जो मणिबंध है, कलाई है, इधर से ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाना है। जहाँ तक ऊपर आपका घूम सके वहाँ तक ऐसे घुमाना है। प्रयास करें कि जब पीछे हो सके तो पीछे भी करना है, और उसी तरह से ऐसे जहाँ तक ही ऐसे मूव करे, घूमे, वहाँ तक मोड़ना है। प्रयास करें कि इसमें सट के लेकिन यहाँ से घूमे। तो चलिए हम देखते हैं, जहाँ तक हो अपने अनुकूलता अनुसार वहीं तक करें, ज़्यादा ज़बरदस्ती न करें, न तो हो सकता है कि समस्याएं उत्पन्न हो जाए। तो चलिए देखते हैं, ऊपर ले जाते समय श्वास लेना है, नीचे लाते समय श्वास छोड़ना है। देखिए कैसे, इस क्रिया को भी 10 से 15 बार अवश्य करना है। अब ये वाला क्रिया करने के पश्चात अब हम सभी को कलाई से ऐसे फिस्ट बांधकर रोटेट करना है, यानी घुमाना है। ठीक, वृत्ताकार घुमाना है, सर्कुलर शेप में घुमाना है। कैसे, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम अपने दाएं हाथ से करते हैं, उसके बाद बाएं हाथ से करेंगे, उसके बाद दोनों हाथ से एक ही साथ करेंगे। तो कैसे, तो देखिए इसको ऐसे आप रख लेंगे और फिर ये वाला अंगूठे को अंदर छिपाते हुए ऐसे मुट्ठी यानी मुष्टिका बनाना है फिस्ट, और फिर यहाँ पे आप ऐसे हाथ रख भी सकते हैं तो उत्तम होगा। और देखिए कैसे, जब हम ऐसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो श्वास लेना है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो श्वास छोड़ना है। कैसे, तो देखिएगा ऐसे,
नीचे से ऊपर जाते समय श्वास लेना है, ऊपर से नीचे आते समय श्वास छोड़ना है। और एक बार जब हम ऐसे मान लीजिए कि क्लॉकवाइज मूव कर लिए तो फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है, यानी अपोजिट भी घुमाना है। तो चलिए देखिए दिखाते हैं। ऐसे 10 से 15 बार, फिर इसका अपोजिट। इस तरह से फिर ऊपर नीचे, ऊपर करते समय श्वास लेना है और नीचे करते समय श्वास छोड़ना है। कैसे? ये भी 10 से 15 बार। अब जब ये हाथ से हो जाए, दाएं हाथ से यानी राइट हैंड से हो जाने के बाद हम लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे। इसको भी उसी तरह पहले अंगूठा छिपाते हुए ऐसे मुट्ठी यानी फिस्ट बनाना है और फिर आपको ऐसे मतलब कि ऊपर ले जाते समय श्वास लेना है और नीचे लाते समय श्वास छोड़ना है। कैसे? तो देखिए, और ध्यान जो क्रिया कर रहे हैं वहाँ पे देना चाहिए कि इसमें क्या आखिर चेंजेज यानी परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे हम हाथ रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि इसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अब इस तरह से फिर अपोजिट। अब ये कर लेने के बाद ऊपर नीचे, सब 10 से 15 बार करना है। अब इतना हो जाने के बाद दोनों हाथ से हम करेंगे इस क्रिया को। कैसे? तो जब दोनों हाथ से करेंगे तो दोनों हाथ को एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। कैसे? देखिएगा, मतलब इसको इधर ले जाना है और इसको इधर ले जाना है। नीचे से ऊपर करते समय श्वास लेना है और नीचे ले जाते समय श्वास छोड़ना है। फिर ऐसे अपोजिट करेंगे तो नीचे से ऊपर ले जाते समय श्वास लेना है और ऊपर से नीचे लाते समय श्वास छोड़ना है। अभी देखिए दिखा रहे हैं, देखिए जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से करना है। और फिर अपोजिट, और फिर ऊपर नीचे। इतना कर लेने के बाद आपको इसका अगला देखिए करना है क्या। तो भाई अगला भी बहुत ही आसान है। क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने हाथ को इस तरह से जमीन के पैरेलल और इस तरह से इस शेप में करना है। ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करना है। और देखिए क्या करना है, ध्यान समझिएगा। यहाँ से श्वास लेकर ऐसे आएंगे और इस हाथ को ऐसे पकड़ेंगे, ठीक। यानी हम ऐसे श्वास लेके आएंगे और फिर इसको नीचे ले जाएंगे तो श्वास छोड़ देंगे। कैसे? तो देखिए, और फिर ऊपर लाएंगे तो श्वास लेंगे। देखिए कैसे, फिर नीचे ले जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। तो इस तरह से 10 से 15 बार ऐसे घुमाएंगे। तो देखिए कैसे, और फिर इसका अपोजिट, और फिर ऊपर नीचे। मतलब ऊपर ले जाते समय श्वास लेना है और नीचे लाते समय श्वास छोड़ना है। इस तरह से। और फिर
सेम क्रिया को इस हाथ से भी करना है, तो आप सेम क्रिया को इस हाथ से अवश्य कर लीजिएगा। हम इसमें नहीं इसलिए ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो जिस तरह से इस हाथ के साथ किए हैं उसी तरह से श्वास यहाँ पे भरकर और इस हाथ से भी ऐसे नीचे ले जाते समय श्वास लेना है और ऊपर लाते समय, नीचे ले जाते समय श्वास छोड़ना है और ऊपर लाते समय श्वास लेना है। कैसे, तो देखिए इस तरह से, फिर ऐसे अपोजिट और फिर ऊपर नीचे, ऊपर ले जाते समय श्वास लेना है, नीचे लाते समय श्वास छोड़ना है, सेम क्रिया को करना है। अब इस क्रिया को कर लेने के बाद अगली क्रिया को करना है। कैसे, तो आपको इस तरह से ऐसे हो जाना है पुनः उसी अवस्था में, और देखिए श्वास भरकर ऐसे करना है, देखिएगा ध्यान से, और फिर इधर जाते समय श्वास छोड़ना है। तो चलिए इसको करते हैं। ये भी 10 से 15 बार यानी 10 to 15 टाइम्स करने हैं। इसको करने के बाद अगला देखिए क्रिया क्या करनी है। तो आपको ऐसे हो जाना है, ऐसे कहने का मतलब ये बेटर होगा, इस तरीके से बताएंगे तो इस तरह से। और देखिए यहाँ से आपको श्वास भरते हुए ऐसे मोड़ना है और फिर इस तरह से ऐसे चले जाना है हथेली आकाश की ओर, और फिर यहाँ पे आना है। तो देखिए आते समय श्वास लेना है और जाते समय श्वास छोड़ना है। कैसे, और इतना करने के बाद फिर देखिए कैसे करना है। इधर आते समय ऐसे श्वास लेना है ऐसे, और फिर इसको रोटेट करना है। तो नीचे से ऊपर ले जाते समय श्वास लेना है और ऊपर से नीचे लाते समय श्वास छोड़ना है। कैसे, तो देखिए अब इसका अपोजिट, और फिर ऊपर नीचे। तो नीचे से ऊपर ले जाते समय श्वास लेना है और ऊपर से नीचे ले जाते समय श्वास छोड़ना है। कैसे, तो देखिएगा, और ऊपर ये अपने पूरे मतलब कि ये जो हाथ को जितना पीछे हो सके उतना पीछे, और इस तरह से एक सीध में होना चाहिए, कंधे के सीध में, और नीचे और ऊपर ले जाना है। तो कैसे, देखिए नीचे ले जाते समय श्वास क्या करेंगे, छोड़ेंगे, ऊपर ले जाते समय श्वास लेंगे। कैसे, तो देखिएगा ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर ले जाएंगे, इसको भी 10 से 15 बार करेंगे। हर एक क्रिया को 10 से 15 बार करेंगे। इतना हो जाने के बाद आगे देखिए क्या करना है। फिर अपने हथेली को ऐसे अपने मतलब हथेली को नीचे की ओर करना है और हाथ को इस तरह से कंधों के सीध में रखना है, और फिर देखिए दोस्तों श्वास भरते हुए यहाँ तक ले जाना है, स्पर्श नहीं करना है, बस यहाँ तक रखना है। कंधों के जो ये हाथ है दोनों ऊपर आकाश में पैरेलल होने चाहिए, इस तरह से। तो चलिए नीचे से हम ऐसे करके दिखाते हैं। श्वास छोड़ देंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, श्वास लेंगे, ये भी 10 से 15 बार करेंगे। ये कंप्लीट हाथ का एक्सरसाइज प्रैक्टिस है। इसको करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आपके हाथ यहाँ से लेकर यानी कंधों से लेकर ये नख तक, नाखून तक पूर्ण रूप से अच्छा शेप में बनेगा। इसकी जितनी जो समस्याएं होंगी, दर्द होंगी, वो सब जड़ से मिट जाएंगी। हाथ सुडौल बनेगा, आकर्षक दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा, और साथ ही साथ ये मजबूत रहेगा, स्ट्रॉन्ग बना रहेगा।
और हर समस्याएं दूर होंगी। आपका कंधा हमेशा साथ देगा, कोहनी हमेशा साथ देगा, ये आपका कलाई हमेशा साथ देगा, मुट्ठी हमेशा आपका साथ देगा, और साथ ही साथ ध्यान में भी आपको इसमें प्रबलता मिलती है। सीने का भी एक्सरसाइज होता है जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़े का भी एक्सरसाइज हो जाता है। तो ये बहुत ही आप सभी के लिए जीवनदायक है, बहुत ही फायदेमंद है। अवश्य इसे अपने घर पे जरूर करें। ये सूक्ष्म व्यायाम यानी सरल योग क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हेल्थ से रिलेटेड टिप्स अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।